वेलकम बैक दोस्तों। आज डेकोरम कार एक्सेसरीज सीरीज पर है। टोटल 6 टाटा की पंच, 2 अपने सामने खड़ी है। ये दोनों अपनी जो है वो व्हाइट कलर की है। बेस मॉडल दोनों ही प्योर रहने वाला है। इसके अलावा 4 गाड़ियां जो है पार्किंग के अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं। और अपने जो सामने दोनों गाड़ियां खड़ी हैं, ये दोनों की जो बजट रहने वाला है आज करीब 55 से 60 हज़ार रुपए के बीच का जो बजट है, उस बजट के अंदर दोनों ही गाड़ियां जो है मॉडिफाई करी जा रही है। और सबसे स्पेशल चीज, दोनों ही गाड़ियों का नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियां जो है अपनी आरजे नंबर है, राजस्थान से आई हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस कार के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है। दोनों के अंदर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। पहली गाड़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें अपना डुअल टोन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। जबकि इस वाली गाड़ी की जो छत है उसके ऊपर सिंगल टोन ही रहने वाला है। इसमें कोई अपना चेंज नहीं करने वाले। इंटीरियर से आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें लग रही हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। सारी सीटें वगैरह जो है यहाँ पे निकली हुई है। सीट का जो फिटमेंट है वो अपना शॉप के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो फ्लोरिंग है उसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। सेंटर लॉकिंग इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती, वो लगेगी। अपना म्यूजिक सिस्टम का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसके फ्लोर को जो है वो क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि इसके फ्लोर पे अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो अपना मैट फ्लैश जो है वो आती है, जो बाइस्टॉक कंपनी से आता है। तो इसके ऊपर अपनी जो फ्लोरिंग है वो लगने वाली है। डाई वाली फ्लोरिंग है वो लगने वाली है। सीजी को आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो डाई वाली फ्लोरिंग का जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो रहने वाला है। जिस तरीके का इसका फ्लोर है सेम उस तरीके की रहने वाली है। काफी एरिया जो है वो कवर करेगी। तो अपना जो कंप्लीट फ्लोर है उसके ऊपर आपको एक लेमिनेशन शीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। स्पीकर का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है और डोर जो है वो पैक हो चुके हैं। इसी तरीके से दूसरी वाली पंच भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी दूसरी वाली पंच का आप इंटीरियर देख लीजिए। तो यहाँ पर भी अपनी सीटें वगैरह है वो निकली हुई है। सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम का अपग्रेड हो चुका है। स्पीकर जो है वो लग चुके हैं चारों दरवाजों के अंदर। अपनी इन्फिनिटी का भी आपको सारा कुछ दिखा देते हैं। और बाकी क्या क्या चीजें हैं तो अपनी यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोब बॉक्स के अंदर लाइट लगने वाली है। अपने जो यहाँ पे पडल लैंप्स हैं दरवाजों के नीचे, उनकी लाइट लगने वाली है। और अपने बूट के अंदर भी लाइट नहीं आती है, तो अपनी जो बूट लैंप है वो भी इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये टाटा जेन 1 जो है उसके प्रोडक्ट के साथ ये रहने वाली है। बाकी दोस्तों आ चुके हैं पार्किंग में। और यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है आपको दिखा देते हैं। तो एक अपनी ये वाली ग्रे कलर की है जो कि बेस मॉडल है। और ये है अपना अकम्प्लिश मॉडल जो कि सेकंड टॉप होता है। अपने पास एक टॉप मॉडल भी आज आई हुई है। इसमें भी काफी कुछ जो एक्सेसरीज हैं वो लग रही हैं। बाकी एक अपना बेस मॉडल वहाँ पे जो है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। ये वाली जो गाड़ी है अपना BR नंबर है, बिहार से आई हुई है। बाकी दोस्तों स्पीकर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अपनी जो दूसरी वाली गाड़ी है उसके अंदर अपनी इन्फिनिटी के स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन रिंग कपलर वगैरह के साथ में। रियर डोर के अंदर अपने इन्फिनिटी के जो कोएक्सियल स्पीकर्स है उनका फिटमेंट किया गया है। और फ्रंट डोर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो तो अपने इन्फिनिटी के जो कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। जो टूटर की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ अपने जो पेडल लैंप्स है वो भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्लोरिंग का जो इंस्टॉलेशन है दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। और कितना पैटर्न ये अपना कवर करने वाला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्लीट जो रियर सीट है उसके पीछे वाले पोर्शन तक ये कंप्लीट जाने वाली है। फिटमेंट यहाँ पे हो चुकी है। आप इसको अपने पैर वगैरह से दबा कर खींचेंगे तो भी जो है ये अपनी बाहर नहीं आने वाली। कुछ तरीके से आपको इसकी फिटमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में अपना आर्मरेस्ट भी लग चुका है जो कि मल्टीपर्पज वाला है। सीटों के ऊपर सीट कवर चढ़ रहे हैं, एक बार लग जाते हैं फिर आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखो तो अपनी जो K3 वाली एम्बियंस लाइट है उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। बाकी अपनी रियर में जो है ना मैनुअल विंडोज आपको मिलती है, जिसमें लीवर वाला अपना हिसाब किताब रहता है। वहाँ पे आप देख सकते हो तो अपनी रियर की जो पावर विंडोज है वो भी इंस्टॉल करी जा रही है। और यहाँ पे आप इसका स्विच वगैरह देख सकते हो। RD कंपनी की जो रियर पावर विंडोज है उसका अपना फिटमेंट जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप इसका जो बॉक्स है वो देख सकते हैं। लाइटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या क्या अपडेट किया गया है वो आप सबसे पहले देखिए। तो फॉग लैंप बेस मॉडल प्योर के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। अपने मिंडा वाले जो फॉग लैंप्स हैं प्रॉपर रिले वगैरह के साथ वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसके अंदर एक अपडेट ये भी है कि इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट हेलोजन बल्ब मिलता है, जिसको रिप्लेस करके LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ऊपर आते हो तो इसके जो हेडलाइट यूनिट है इसके अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट करके LED बल्ब जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे पार्किंग बल्ब का चेंज किया गया है। और अपनी जो DRL लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। DRL जो है वो डुअल पर्पस वाली है। इंडिकेटर और DRL दोनों पर ये वर्क करती है। DRL पे आप यहाँ पर चेक कर चुके हैं। एक बार आपको इसका इंडिकेटर वाला आउटपुट भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको इंडिकेटर के ऊपर पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल टाइप जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाता है। सामने से जो ओवरऑल लुक है इस कार का वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। सेम लाइटिंग सेटअप जो है वो आपको इस कार के अंदर भी देखने को मिल जाता है। सेम लाइटिंग सिस्टम जो है वो आपको इस वाली गाड़ी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने फॉग लाइट लगी है मिंडा वाली LED बल्ब के साथ। ऊपर अपने हेडलाइट में चेंज किया गया है। ऊपर अपनी पार्किंग बल्ब चेंज है। और DRL लाइट जो है सेम जिस तरीके से इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया था सेम वही इंस्टॉलेशन इस वाली गाड़ी के अंदर भी किया गया है। बारी अपने साइड प्रोफाइल को चेक करवाने की दोस्तों। दोनों गाड़ियों का आप साइड प्रोफाइल जो है वो चेक कर सकते हो। एक अपनी डुअल टोन कन्वर्ट करी गई है जिसकी रूफ जो है वो ब्लैक करी गई है। दूसरी वाली अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों गाड़ियों के अंदर अपने जो व्हील कवर्स हैं वो अपडेट किए गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए डुअल टोन वाले हैं सिल्वर और पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ। और इस वाले का भी व्हील कवर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको व्यू दे रहा है। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ अपनी जो एंटीना है दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है। अपना टॉप मॉडल वाला जो एंटीना है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ। किस तरीके की फिटमेंट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तो ये अपनी पंच की प्रॉपर रहने वाली है और फिटिंग भी आपको बिल्कुल प्रॉपर ही देखने को इसकी मिल जाती है, कहीं से आपको ये उठी हुई नजर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सेम अपना उस तरफ भी अपनी जो रूफ रेल है वो इंस्टॉल करी गई है। नीचे की तरफ आते हैं तो अपने डोर वाइजर हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये अपने नॉन क्रोम लाइन वाले हैं, ऑप्शन में आते हैं, अगर आप चाहें तो क्रोम लाइन वाले जो डोर वाइजर हैं वो भी अपडेट करवा सकते हैं। इसके ऊपर आपको पंच की यहाँ पे प्रॉपर ब्रांडिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको लोअर गार्निश का भी फिटमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, 6 पीस वाली अपनी जो फुल क्रोम की जो लोअर गार्निश है वो आपको दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हो। अब एक डिफरेंस आने वाला है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो डोर हैंडल है वो आपको मिलता है ब्लैक कलर का। इसके ऊपर दूसरी वाली गाड़ी के अंदर अपना जो क्रोम डोर हैंडल है वो भी अपडेट किया गया है, कुछ इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। अंदर की तरफ अपना जो है क्रोम का विद स्केचर के साथ, और इसका जो रियर वाला डोर हैंडल है वो आप यहाँ पे इसका जो क्रोम इंसर्ट है वो भी चेक कर सकते हो। इसका भी डोर वाइजर आप देख लीजिए तो पंच के प्रॉपर अपने जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। रूफ की हम बात कर रहे थे तो रूफ में आप देखें तो अपना ए पिलर है, रूफ कंप्लीट ब्लैकआउट करी गई है, अपना साइड वाला पोर्शन है इस तरीके से रूफ का कंप्लीट पैनल जो है वो ब्लैकआउट किया गया है और यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। बात करते हैं इंटीरियर एक्सेसरीज की और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से इस कार के अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इंस्टॉल करी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इसको जो सीट कवर्स हैं वो चेक कर सकते हो किस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अपने फुल बकेट जो सीट कवर है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ। सेंटर में आपको यहाँ पे पंचिंग डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अपना कंप्लीट ब्लैक कलर के साथ ही जो इसका अपना यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपने स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर आपको रैपिंग देखने को मिल जाती है, कुछ तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर फिटिंग किस तरीके की आ रही है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस वाले मॉडल के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो नहीं मिलता है, तो उसका भी यहाँ पे फिटमेंट किया गया है और ये टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। बात करते हैं अपने म्यूजिक सिस्टम की दोस्तों, तो 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ अपना जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है। 9 इंच की अपनी प्रॉपर स्क्रीन जो है वो रहने वाली है और अपना जो यहाँ पे फ्रेम यूज किया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ है। स्पेसिफिकेशन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है ये लगा हुआ है। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए गूगल है, मैप है, नेटफ्लिक्स दिया गया है, प्ले स्टोर मिल जाता है और अपना यूट्यूब वगैरह का सारा सपोर्ट दिया गया है। और जो सी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है वो इसके अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, किस तरीके का उसका आउटपुट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि नाइट टाइम में आपको किस तरीके की जो रियर की विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है। तो आपके सामने है व्यू किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पे अपने जो सॉकेट्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिस तरीके का ये रहने वाला है और इसमें अपना ढक्कन सा भी आता है, इसको आप जो है वो बंद भी कर सकते हैं। तो बाकी अपना जो है फोन चार्ज इससे हो जाता है और भैया का जो फोन है वो भी यहाँ पे चार्जिंग पे लगा हुआ है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर अपनी जो 6 पीस वाली जो अपनी एमबीएंस लाइट है K3 वाली वो यहाँ पे अपडेट करी गई है। किस तरीके से 4 पीस आपको यहाँ पे चारों दरवाजों में देखने को मिल जाएगी, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। एक पीस यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक अपना यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 4 पीस जो है चारों दरवाजों में लगी हुई है और 2 पीस का जो फिटमेंट है वो इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो 2 पीस जो है अपने डैशबोर्ड में रहने वाले हैं। टोटल 6 पीस वाली जो एमबीएंस लाइट है वो यहाँ पर अपडेट करी गई है और इसको जो है ना वो आप अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फोन के अंदर आपको एप्लीकेशन मिल जाती है जिसके थ्रू जो है आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और जोन सा भी कलर आपको लगाना हो उस कलर के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो कितना बेहतरीन वाला जो एम्बियंस है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मल्टीपल कलर्स में आती है, सॉलिड कलर जो है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए ब्राइटनेस को भी आप जो है वो कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अपनी K3 वाली है, कुछ इस तरीके की आपको जो इसका व्यू है वो देखने को इसके अंदर मिल जाता है और दिखने में ना बहुत अच्छा इसका जो इंटीरियर लुक है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी स्पीकर वगैरह जो है पैक हो चुके हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, सिस्टम की बात हो चुकी है। और क्या चीजें लगी हैं, सीट कवर आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके की आपको फिटिंग के साथ ये जो है ये देखने को मिल जाता है। रियर की फिटमेंट भी आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए। दूसरी वाली गाड़ी में भी ले चलता हूँ और उसमें भी दिखाता हूँ किस तरीके के सीट कवर वगैरह जो है वो लगाए गए हैं। एक अपडेट इसकी की के अंदर भी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो तो अपनी सेंटर डोर लॉकिंग नहीं आती है, आपको पता है, वो लगाई गई है और इसके साथ अपनी जो रिमोट की है वो रहने वाली कुछ तरीके से ये रहेगी आरडी कंपनी की टाटा के लोगों के साथ 3 साल की डोर स्टेप वारंटी के साथ है और इसका फ्री फंक्शन कुछ इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, बीच वाले बटन से आप साइलेंट लॉक जो है वो कर सकते हैं। एक बार आपको मैं इसका रियर में ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर अपनी जो रियर की पावर विंडोज है वो भी अपडेट करी गई हैं और किस तरीके की उसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए तो नीचे की तरफ आपको पंच की इसका प्लेट देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से नॉन इल्यूमिनेटेड वाली है और इसके जो है फ्रंट दोनों ही गेटों के नीचे आपको यहाँ पे पडल लैंप जो है वो भी देखने को मिल जाता है और काफी अच्छी रोशनी इसके अंदर मिल जाती है। बाय डिफॉल्ट टाटा से जो आती है उसमें हेलोजन बल्ब आता है और इसके अंदर जो अपडेट करके इसके अंदर एलईडी के साथ इसका फिटमेंट किया गया है। ग्लोब बॉक्स के अंदर भी लाइट लगाई गई है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर है तो 2 पीस अपने डोर पैनल्स के नीचे है, 1 पीस ग्लोब बॉक्स में है और 1 पीस जो है वो अपना बूट में रहने वाली है, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं इसका रियर वाला डोर पैनल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आरडी कंपनी की अपनी जो रियर पावर विंडोज है वो अपडेट करी गई हैं
कुछ इस तरीके से अपना वर्किंग कंडीशन में ये रहती है। वो स्विच आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, आरडी के लोगों के साथ है। ये दोनों स्विच जो है रियर के वो इंडिविजुअल होते हैं, ड्राइवर साइड से आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपके पास टाटा जनवन का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी एक बार आपको मैं बूट में ले चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो ये अपना बूट ओपन कर दिया और यहाँ पे जो है अपना बूट लैम्प जो है वो इंस्टॉल किया गया है और इसकी रोशनी का आउटपुट किस तरीके का है वो आप देख सकते हो। एक और बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियर की पावर विंडोज भी जो है इस गाड़ी में इंस्टॉल करी गई है, तो उसकी कैंची वगैरह जितने भी बाकी जो सामान थे वो वापस से यहाँ पे आप देख लीजिए तो कस्टमर को रिटर्न कर दिए हैं। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि उन सामान का क्या होता है जो कि गाड़ी से निकलते हैं, तो वो कस्टमर को जो है वापस से रिटर्न कर दिए जाते हैं, चाहे वो हॉर्न हो, चाहे वो बल्ब हो या फिर पावर विंडोज की कैंची, तो सारा कुछ सामान जो है वापस कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों इस वाली गाड़ी के अंदर जो है अपडेट किया गया है और यहाँ पे आप देख लीजिए तो इसके हेडलाइट के ऊपर आपको ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है विदाउट में कुछ इस तरीके से, और अपना जो है विद के साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ ही डोर हैंडल मैंने आपको दिखाए थे इस वाली गाड़ी के अंदर मैट ब्लैक फिनिश के आते हैं, तो इसके ऊपर भी ग्लॉसी का जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए तो क्रोम और ग्लॉसी दोनों के आपको जो ऑप्शन है वो भी मिल जाते हैं। बाकी दूसरी वाली गाड़ी में देखें तो इसके अंदर भी अपनी K3 वाली एमएस लाइट लग रही है। यहाँ पे आपको पंच की जो इसका प्लेट है वो देखने को मिल जाती है और इसके सीट कवर का पैटर्न आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें अपना डायमंड बर्फी डिजाइन वाला जो पैटर्न है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा कुछ जो है वो सेम रहने वाला है। एक अपडेट यहाँ पे देखोगे तो इसके जो टेल लाइट है रियर की जो टेल लैम्प है बेसिकली उसके ऊपर आपको कोई ग्लॉसी वगैरह का जो इंसर्ट है वो नहीं मिलता, जिसका अपडेट जो है यहाँ पर किया गया। बाकी यहाँ पे आप देखो तो रूफ एंड स्पॉइलर का भी जो फिटमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से, और इसके ऊपर आपको किस तरीके का डिजाइन वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। फिटमेंट आप चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसको चिपका करके लगाया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन अपने पास है कि अगर आप चाहें तो इसको भी जो है वो लगवा सकते हैं। लुक वाइज कितना डिफरेंस आता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है और इस वाली गाड़ी के अंदर जो है ये इंस्टॉल नहीं किया गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपके सामने है। तो दोस्तों पंच का सारा कुछ मॉडिफिकेशन आपने देख लिया है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष है। सर आपका? रजनीश। और सर आपका? भरत। और भाई आपका? शुभम। कहाँ से आ रहे हो सर आप? हम राजस्थान और मगर से आ रहे हैं। तो यहाँ के बारे में डेकोरम कार के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे देख के आए थे कुछ, तो वो कुछ बाई चांस सीधे आके इसका शॉप के आगे आके यहीं पे रुक गए हैं। हाँ। ठीक है, जितनी एक्सेसरीज आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थी सारी कुछ मिल गई यहाँ पे? एसेसरी सारे मिल गई, तो जितना काम हमको करवाना था वो सारा काम हो चुका है। तो नंबरिंग देनी हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से हम देना चाहेंगे 12-13 नंबर तो देंगे। 12-13 नंबर। सर आपके कितने नंबर रहेंगे? 10 नंबर। ओके, पूरे नंबर। पेमेंट आपने कितनी कर दी है? 60,000 के आसपास। 60,000 रुपीज़। तो अपनी ये वर्थ है। तो इन फ्यूचर कभी रिकमेंड करना हो आपको, दोबारा से आना हो, किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आपने दूर से आए हो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नई गाड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।